और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कश्मीर में कानून व्यवस्था बेहतर होने के बाद आम लोगों और कारोबारियों को इसका फायदा मिल रहा है। श्रीनगर शहर में रात के समय अब काफी चहल पहल रहती है। पर्यटकों के आने से कारोबारी काफी खुश हैं। श्रीनगर के डाउनटाउन खयाम से न्यूज़ 18 की यह खास रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर में इफ्तार का वक्त है और बहुत से लोग पहले ही अपने घरों को वापस जा चुके हैं। मौसम अब्र आलूद है लेकिन सहर अंगेज है। फजा में सर्दी की लहर है लेकिन यहाँ खयाम में कारोबार का वक्त है। खयाम चौक में है इस वक्त श्रीनगर के, और रमजान की रौनकें हर तरफ तो हैं ही, लेकिन यहाँ नज़ारा जो दिख रहा है आपको, उससे ज्यादा इन खानों की खुशबू और लज्जत यहाँ लोगों को भा रही है। और टूरिस्ट के साथ साथ आम लोग भी रात देर तक यहाँ पे लुत्फ ले रहे हैं। और खास तौर पे यहाँ की बारबेक्यू जो है, जिसे आम जबान में तुजी कहते हैं, वो मशहूर है। खयाम शायद कश्मीर में वो जगह है जहाँ पहली बार बारबेक्यू मुतारिफ कराया गया था और अब ये कश्मीर की फूड स्ट्रीट के नाम से मशहूर है। शाम के औकात खयाम धुएं और मसालों की खुशबू से खान पान के शौकीन लोगों को मशहूर कर देती है। सब जानते हैं खयाम जो है बारबेक्यू के लिए फेमस है, तो ये खयाम मानो आप, ये फूड स्ट्रीट ही आप, ये यहाँ पे तो हर किस्म का फूड आपको मिलेगा। जैसे ये बारबेक्यू है, इसके लिए तो ये पूरा फेमस है खयाम। मकामी ताजिरों का कहना है कि वो यहाँ पुरअमन माहौल के समरात हासिल कर रहे हैं। पहले बार बार बंद होने और कारोबारी यूनिट्स के जल्द बंद होने से इनका कारोबार मुतासिर होता था, लेकिन अब हालात बहुत बदल चुके हैं। हमें अब कश्मीर बदलता नजर आ रहा है। हमारी आमदनी भी अच्छी हो रही है। आज टूरिस्ट तो वारिया असल, बीच लोकल काम तो वारिया ठीक। आज प्रान निश आजस कैसे कितने ब्रो हालत आसान खराब, पता ज्यादा हेकान चीर नीर नबर कि आज कहां तान बहन तान यलस। आज ठीक ठाक टूरिस्ट हालात बल्ले वारिया, टूरिस्ट वुनकस वारिया। श्रीनगर की इस फूड स्ट्रीट पर हमेशा मकामी लोगों और सयाहों का हुजूम रहता है और लजीज खाने और मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होते हैं। बहुत सेफ है, जैसे मुझे मतलब इसके बारे में बताया गया था, जताया गया था, वैसा तो है नहीं इधर। इट्स रियली सेफ ओवर हियर। खाना भी बहुत सही है एंड उन्होंने बोला था कि बंद हो जाता है, सब चालू है। फिर सिर्फ यू नीड टू नो द राइट प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड द फूड। अब तो पूरा सभी खोला है, बहुत अच्छा। कश्मीर बहुत खुश हो गया कश्मीर देख के, बहुत अच्छा जगह है। अभी पूरा सब खोला है, कोई झमला फमला कोई नहीं। खयाम अब बदल रहा है। दिल्ली और यूपी के बहुत से दुकानदार यहाँ मुख्तलिफ किस्म के नॉन वेजिटेरियन खानों के पकवान बना रहे हैं। मुख्तलिफ पकवानों की खुशबू और जायका इस हलचल वाले फूड स्ट्रीट को मजीद चार चांद लगा देता है। इनमें से कुछ बावर्ची तो यहाँ पैदा हुए और शायद हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। तो सर बहुत आई, इसमें वैरायटी भी एक्स्ट्रा हो गई। जैसे निहारी यहाँ पे कोई खाता नहीं था, वो दिल्ली का डिश है। निहारी है, स्टो है, पाया है, चिकन स्टो है, चिकन निहारी है, चिकन काली मिर्च है, चिकन मुगलाई है। ये बाहर का सब दिल्ली का खाना था, अभी यहाँ पे आया और ऊपर से हमारे कारीगर साहब आया, इसने यहाँ पे सब लाया स्पेशली दिल्ली से खाना। कितने साल हो गए कश्मीर में? कश्मीर मैं पैदा इधर ही हुआ। आप पैदा इधर ही हुए? कितना फर्क आ गया अगर पिछले हम कुछ साल देखें? अगर आप बचपन में आप देखते थे या इस बाजार की हालत, और अब कितना बदल गया? अभी लगभग मानिए पिछले 3-4 साल बहुत ख़राब गए। इन दो सालों में, जैसे पिछला साल अभी गया बहुत अच्छा गया और इंशाल्लाह ये साल भी हमारा बहुत अच्छा जाएगा। कारोबार के हिसाब से बहुत बढ़िया जाएगा। पुरसुकून माहौल की वजह से सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है। अमन का माहौल मकामी लोगों के साथ साथ गैर मकामी दुकानदारों को भी बावकार जिंदगी गुजारने में मदद फराहम कर रहा है। कश्मीर इंतजामिया लोगों के लिए एक्सटेंडेड नाइट लाइफ को आसान बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। आसानी से नक़्ल हरकत के लिए रात की बस सर्विसेज भी मुतारिफ कराई गई है। न्यूज़ 18 के लिए शबीर मीर की रिपोर्ट। खबर जम्मू से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में कैंडल लाइट विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस की जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल ने किया। कांग्रेस अध्यक्ष वकार रसूल वानी, पार्टी के फॉर्मर
अध्यक्ष जीए मीर समेत अन्य नेताओं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती जलाकर विरोध जताया। रजनी पाटिल ने केंद्र सरकार पर कांग्रेस पार्टी की आवाज दबाने का आरोप लगाया। कश्मीर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के सपोर्ट में आज सुबह से ही रैलियां निकाली जा रही है। आज अभी यहाँ एक कैंडल लाइट मार्च निकाला गया है जिसमें सपोर्ट किया गया है राहुल गांधी को। यहाँ बहुत सारे लीडर्स कांग्रेस के हैं, हमारे साथ हैं रजनी पाटिल, उनसे बात करने की कोशिश की। मैडम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो किस तरह का मार्च है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप सरकार? हम यही बात बताना चाहते हैं लोगों को कि जो लोकतंत्र की हत्या दहाड़े कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो बंद करनी चाहिए। जिस तरह से त्रासित किया जा रहा है राहुल जी को, वो बंद करना चाहिए। जिस तरह से सरकार का ये कहना है कि जो कुछ हुआ है, जो राहुल गांधी का जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो कोर्ट के आधार पे हुआ है, उस फिर भी आप क्यों संघर्ष करें, क्यों सड़कों? जो कर्नाटका में जो हुआ केस, वो केस का निकाल गुजरात में लगाया गया। वो जज को फिर चेंज के सब घटनाक्रम सब समझ लीजिएगा, उसके क्रोनोलॉजी से समझ जाएंगे तो आपके समझ में आएगा कि राहुल जी को फंसाने का काम किया। उधमपुर में कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल, अध्यक्ष वकार रसुलवानी और रमन भल्ला के नेतृत्व में उधमपुर में राहुल गांधी के समर्थन में संकल्प सत्याग्रह आयोजित किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस लोगों की अदालत में केंद्र सरकार के गुप्त राजनीतिक उद्देश्यों को उजागर करती रहेगी। जो हालात बने हैं, जो लोकतंत्र का बिल्कुल तहस नहस कर रहे हैं ये लोग, तो उसको लोकतंत्र को जीवित करने के लिए संसद उन्होंने चलने ही नहीं दी। जब जेपीसी की मांग की तो उन्होंने, हम जाते थे तो ट्रेजरी बेंचेस, मैंने पहली बार देखा कि राज्यसभा में और लोकसभा में ट्रेजरी बेंचेस से उठ जाते थे और राहुल गांधी माफी मांगो एक विषय उन्होंने शुरू कर दिया और वो ये डिसाइडेड था और दरखास्त हो जाती थी। बढ़ती कीमतों और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ राजौरी में भी कांग्रेस की जिला इकाई ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्षद राजेश गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता पुराने बस स्टैंड में जमा हुए। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्या हो रहा है, महंगाई की हालात देखो कि कहां तक महंगाई पहुंच, सिलेंडर देखो, आटा चावल देखो, तेल देखो, कहां तक ये महंगाई हमारी पहुंच चुकी है। उसके बाद आज आपने देखा होगा कि जो हमारे राहुल गांधी जी हैं उनको संसद से बोला नहीं जाता। पब्लिक में जो भी बोलता है, चाहे वो महंगाई के खिलाफ कोई बोलता है, कोई पार्टी बोलती है, उसके पीछे ईडी या वो लगा दी। डोडा से 15 किलोमीटर दूर भल्ला के मुख्य बाजार में 6 दुकानों के साथ किराए के आवास के 19 कमरे आग की चपेट में आने से तबाह हो गए। आग की यह घटना दोपहर में पेश आई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं है, जबकि नुकसान का ठीक पता नहीं चल सका। घटना की पुष्टि करते हुए एसडीपीओ भद्रवा ने कहा कि सूचना मिलने के बाद फायर टेंडर और स्थानीय लोगों के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आग की लपटों को बुझाना शुरू कर दिया। पुलिस संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला कठुआ में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर चड़वाल के करीब कार और ट्रक की टक्कर में अमृतसर निवासी 5 लोग जख्मी हो गए। वहीं ट्रक चालक ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकास कार्य के चलते सड़क तंग है, जिसके कारण कार ट्रक से टकरा गई। घटना में कार सवार 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जीएमसी कठुआ रेफर किया गया। इस साइड से एक कार वाला आ गया, यहाँ से वो बच गए टायर के साथ। रोड एक साइड से सर बंद है, तो दोनों गाड़ी एक साइड यहाँ की जाती है इसी साइड, वहाँ की भी आती है उस साइड, इसी रोड पे। तो मैं आ रहा था अपनी साइड से, वो आ गया ऊपर से, पता नहीं उसको क्या हो गया, वो बच गए मेरी गाड़ी के साथ। मैं अपनी साइड से आ रहा था सर। एक तो कमानी पूरी टूट गई और साइड से वो। उधमपुर के विभिन्न हिस्सों से सेना के सैकड़ों दिग्गजों ने 1 रैंक 1 पेंशन योजना, विकलांगता और विधवा पेंशन में समानता की मांग करते हुए विरोध रैली निकाली। एक सर्विसमैन लीग के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने विरोध रैली का आयोजन किया और विभिन्न बाजारों से होते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपायुक्त उधमपुर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने OROP योजना के समानता की मांग की। हमारी जो मांगे हैं वो हमारे जो है संसद में बैठे हुए हैं या जो हमारे ऑफिसर साहबान हैं जिन्होंने
इस चीज़ को ठीक तरीके से लागू नहीं किया है उन तक ये आवाज़ पहुँचे और जो हमारी MSP पे है, डिसेबिलिटी पे है, वो बराबर हो और बीर नारी जो हमारी विधवा हो जाती है उसकी पेंशन कम कर दी जाती है, वो पे जबकि बढ़नी चाहिए और वो उसको 60% कर दिया जाता है, इसलिए वो पे उधर बढ़नी चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट से मांग है, सरकार से मांग है कि जो हमारे साथ भेदभाव हुआ है इन सभी सैनिकों की तरफ से डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में और जितने भी हैं सभी की ये एक की डिमांड है। उधर उप जिला नौशहरा के समस्त भूतपूर्व सैनिकों ने 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा को भारत के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसने सैनिकों ने अपनी मांगे रखी। इस मौके पर सैनिकों ने कहा कि 7वें वेतन आयोग को लेकर पेंशन में बहुत विसंगतियां हैं, अधिकतम पेंशन पर विचार किया जाना चाहिए। अपनी जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारे पे कमीशन में इन्होंने कमियां दी हैं, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस पर गौर करें और इसे जो 1 रैंक 1 पेंशन है उसको पूर्ण रूप से जो इन्होंने वादे किए थे उसको पूर्ण करें। तो वहीं पुंछ में भी भूतपूर्व सैनिकों ने भारी बारिश के बीच अपनी मांगों को लेकर एक रोष रैली निकाली और अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त अब्दुल सत्तार को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों ने आरोप लगाया कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों को पेंशन के अतिरिक्त अन्य अलाउंस में मोटी रकम दे रही है और जेसीओ एवं जवानों को बहुत कम पैसे दिए जा रहे हैं। की फैमिली को आफ्टर डेथ 9,000 रुपया पेंशन ये देते हैं और जबकि की फैमिली को ये 17,000 रुपया पेंशन देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या जवान और जेसीओ हाई एल्टीट्यूड में, ग्लेशियर में, फील्ड में ड्यूटी नहीं करता है? क्या उसकी फैमिली नहीं है? अफसर की फैमिली स्पेशल है, उसको स्पेशल पैसा दिया जाएगा और बाकी लोग को नहीं दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन सेल की तरफ से मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं अपनी मांगों का एक ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को भेजा गया। इससे पहले महात्मा गांधी पार्क में एकत्रित होकर पूर्व सैनिकों ने कहा कि सरकार की तरफ से पूर्व सैनिकों की मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है और उनके साथ मजाक किया गया है। की फैमिली को आफ्टर डेथ 9,000 रुपया पेंशन ये देते हैं और जबकि अफसर की फैमिली को ये 17,000 रुपया पेंशन देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या जवान और जेसीओ हाई एल्टीट्यूड में, ग्लेशियर में, फील्ड में ड्यूटी नहीं करता है? क्या उसकी फैमिली नहीं है? अफसर की फैमिली स्पेशल है, उसको स्पेशल पैसा दिया जाएगा और बाकी लोग को नहीं दिया जाएगा। कि हमारी जो डिमांड है वो सबसे पहले तो ये जो OROP 2 इन्होंने लागू किया, इसमें बहुत बड़ा यानी कि भेदभाव किया, 100% भेदभाव किया अफसर जेसीओ के बीच में। उसने एक मेमोरेंडम ऑफ डिमांड्स जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पेश किया है। हम इनकी सारी डिमांड्स जो है कंसर्न अथॉरिटी तक पहुँचाएंगे और जो भी इसका जो डिस्पोजल होगा वो इनको कन्वे करेंगे। ऑस्ट्रिया तथा भारत के बीच समाज की बेहतरी के लिए काम कर रही समाजसेवी संस्था ताजमा हेलन की तरफ से लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से निःशुल्क सिलाई मशीनें वितरित की गईं। संस्था के संस्थापक अजय माथुर की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान जम्मू नगर निगम के डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा मुख्य तौर पर मौजूद रहीं। पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने संस्थान के प्रयासों की सराहना की। 4 कुड़ी जी जरूरतमंद ही उन्हें वास्ते 4 मशीनां दित्तियां ने ते आने वाले समय मेरे 8-10 ये सेंटर खोलने ने जिहदे असें साला दियां 100 कुड़ियां की अपने पैरें पर स्टैंड करना जां आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम चाहे करना है। पहले अस लोगों के घर बनाते कुआ इ'यां करदे ते बीरों ने आख्या कि हुण मोदी की स्कीम आई दी है उहदे कन्नै हर बंदे गरीबें घर मिला देना ते तुसें स्किल जिहड़ी कुड़ियां दी ओह बधाओ। ते साढ़े मंत्री जी मेरे बड़े भरा राजेश जी इंदे मार्गदर्शन कन्नै साड़ी भैन जी पूर्णिमा शर्मा जी इंदे आशीर्वाद कन्नै मैं टुरिया तो मैं ये आशा करूंगी इंदा मैं आशीर्वाद मिलता रहा है। राहुल गांधी के मुद्दे पर युवा कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर पोस्टकार्ड कैंपेन शुरू किया है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में युवा कांग्रेस के कैंपेन का पोस्टर और पोस्टकार्ड लॉन्च किया। जो पोस्टकार्ड जारी किया गया है उसमें पीएम मोदी से 3 सवाल पूछे गए हैं और ये पोस्टकार्ड पीएम को भेजे जाएंगे।
युवा कांग्रेस के स्टेट मीडिया चेयरमैन चंद्रन राणा, वाइस चेयरमैन शुपर जिंटा समेत अन्य पदाधिकारियों ने यह अभियान लॉन्च किया और यह अभियान हिमाचल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चलेगा। जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी हैं, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है और उसके विरोध में जो कांग्रेस पार्टी है, जो संसद के बाहर से लेकर सड़कों तक पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। हम जो ये पोस्ट कार्ड कैंपेन है सीधा मोदी जी के एड्रेस पर भेज रहे हैं। पूरे प्रदेश के हर प्रदेश मुख्यालय, जिला मुख्यालय और हर विधानसभा में इसे लॉन्च किया जाएगा और विधिवत हम जनता के बीच में जाके ये जो पोस्ट कार्ड है इसे भरवाएंगे और इसे मोदी जी के एड्रेस पर पोस्ट करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो खत उनके घर तक पहुंच रहा है शायद उसे वो पढ़े और देश को इन बातों का जवाब दे। उधर जसोर में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है और राहुल गांधी की लोकप्रियता को रोकने के लिए प्रजातंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान और कानून की परवाह न करते हुए केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए राहुल गांधी को संसद से अयोग्य करवाया गया और इसका खमियाजा बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतेगी। आजकल जो राजनीतिक परिस्थिति केंद्र सरकार द्वारा बना दी गई है, उसको देखते हुए बहुत दुख लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश से जो कांग्रेस का विजय रथ है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे महबूब नेता माननीय राहुल गांधी जी को अनाकारण जो अयोग्य घोषित किया जा रहा है, ये एक सोची समझी साजिश है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये अपने गरिमामय पद को देखते हुए, उसकी कदर ना करते हुए उन्होंने ये जो कदम उठाया है, उससे हिंदुस्तान की जो राजनीति की साख है वो विश्व पटल पर बहुत ही गिरने जा रही है, जिसका हमें बहुत दुख है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने किसानों बागवानों की मांगों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि लगभग 22 से 24 चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जहां सेब पैदा होते हैं। बागवानों और किसानों ने कांग्रेस का खुलकर समर्थन किया था, इसलिए सत्ता में आने के बाद हमारा ये कर्तव्य है कि हम किसानों और बागवानों की मांगों की तरफ ध्यान दें। मैं किसान और बागवानों के जो संगठन है उनकी मांग का समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र से विधायक हूं जहां सबसे पहले सेब का रोपण हुआ था और सेब बहुल क्षेत्र है। 3 कानून लागू होने चाहिए। द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, the APMC Act and the Goods and Passenger Act। और दुर्भाग्य से ये तीनों कानून जो है लागू नहीं किए गए हैं। कल मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया कि वो यूनिवर्सल पैटर्न को लेकर कानूनी स्थिति देख रहे हैं। मुझे लगता है कि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। अभी तक जो भी ट्रेडिंग हो रही है, जो भी व्यापार हो रहा है, वो गैर कानूनी है। उधर कांगड़ा से भाजपा विधायक पवन काजल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को प्रदेश में 3 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार हनीमून पीरियड से बाहर नहीं निकल सकी। कांगड़ा ने कांग्रेस की झोली में 10 विधायक डाले, लेकिन इसके बावजूद कांगड़ा की आवाज को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने टांडा मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स और स्टाफ्स के तबादले और 350 कर्मचारियों को हटाने का मुद्दा भी उठाया। काजल ने राहुल गांधी के मुद्दे को बेवजह तुल देने, एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से 1416 परिवार विस्थापित होने और सीवरेज योजना को लेकर भी सवाल उठाए। जो 1500 रुपये देने का जो वादा किया था, आपने पहले ही कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने का जो वादा किया था, आपने युवाओं के लिए रोजगार के लिए स्टार्टअप जो कहा था बिना ब्याज के हम 1 लाख का प्रावधान करेंगे,
वो भी 3 महीने निकल गए सरकार को, तो इसके बारे में भी कुछ हल नहीं हुआ। और मैंने विधानसभा में भी कहा है कि कुछ एक ऐसे लक्ष्य होते, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते, संस्थान होते, उसके लिए राजनीति की जरूरत नहीं होती। राजनीति करने को और कई होते हैं, पर इस पे हेल्थ को लेके, स्वास्थ्य को लेके राजनीति नहीं होनी। ये जो कल की लगभग 300 साढ़े 300 के लगभग जो जितने भी जो वहाँ पे लगे थे, और कब लगे थे? कोविड काल में लगे थे, और कल से उनको एकदम फरमान आता है कि आपको निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी आपको रखने की कोई भी ऊपर से डायरेक्शन नहीं है। तो ये तो कहाँ का अन्याय है, न्याय है कि इतनी फरमान जारी कर देना और जितने भी 250, 300, 400 लोग जो लगे हैं उनको निकाल देना। तो सरकार को सोचना चाहिए कि जो भी लगे कोविड काल पे, जो भी लगे थे, उनके लिए कोई योजना बद तरीके से कोई सोचना चाहिए। हमारा स्टैंड है, हमने भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, जब उन्होंने रखे हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप सरकार चेंज हो जाती है कि दूसरे उनको रख लिया और उनको निकाल दिया। पुंछ नगर के मोहल्ला काजी मोड़ स्थित मचैल माता मंदिर में प्रथम नवरात्रि को स्थापित की गई मां चंडी मचैल माता की प्रतिमा को शोभा यात्रा निकालकर पुलिस नदी में विसर्जित की गई, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मां के जयकारों के बीच कालिका चंडी मां को विदा किया। दरबार मोहल्ला काजी मोड़ा वार्ड नंबर 1 में उसका भव्य दरबार है। इस बार माता रानी का साक्षात चमत्कार था, जिसमें आज किश्तवाड़, डोडा, लखनपुर, जम्मू व अन्य क्षेत्रों से लोग इस बार वहां पर पधारे भगवती के दिव्य दर्शन पाने के लिए, और बहुत से लोगों की जो मन की मुराद पूरी हुई। ये हम 9 दिन माँ भगवती के पूरे 9 दिन नवरात्रों में इसकी पूजन करते हैं और चंडी हवन करते हैं, और ये मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। इसमें सिर्फ नवरात्रों के लिए भी आवाहन किया जाता है। उसके उपरांत मां भगवती की इस प्रतिमा को हम जल देवता में विसर्जित कर देते हैं। कांगड़ा स्थित प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज टांडा में अचानक से निकाले गए 250 से भी ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी सड़कों पर खाक छानने को मजबूर हो गए हैं। आज तीसरे दिन भी कर्मचारी टीएमसी के एडमिन ब्लॉक के बाहर मौन प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान कुछ महिला कर्मचारी तो फपक कर रोती हुई नजर आईं और अपनी आपबीती बताते हुए भी दिखी। इन कर्मचारियों की हौसला अफजाई के लिए नगरोटा बांगवा के पूर्व विधायक अरुण मेहरा कूका भी धरना स्थल पर पहुंचे और इन लोगों का पक्ष सरकार के समक्ष रखने की बात कही। कैसे करेंगे, हमें एकदम से बोल देंगे तो हम कहाँ जाएं? अब हम कहीं जाने वाले जा नहीं सकते। पहले मैं इधर घरों में काम करती थी, यहाँ आ गई तो चलो थोड़ी राहत मिल गई, क्योंकि सारा बन गया ना। तो चलो हम गए तो चलो अच्छा होगा कि हम पढ़ा सकेंगे अच्छी तरह। पैदल आते हैं, घर से पैदल जाते हैं, किराए खर्चने से भी डर लगता है। चलो 2-4 पैसे बच जाते हैं, हमें उतने से कर लेते हैं। आज कोई सभी मुश्किल ऐसे पहाड़ पड़ के, जैसे सर पे इतना पहाड़ पड़ के जैसे लग रहा कि मेरे को तो मैं तो मर जाऊंगी। अब हम सर मैरिड बंदे हैं, कुछ एंगेज्ड है अभी इस टाइम में, तो वो बंदे कहाँ जाएंगे? कईयों ने गाड़ियाँ ली हैं, बाइक लोन उठाए सर, कहाँ से भरेंगे हम? अब सर मैं 30 किलोमीटर का रन अप करता हूँ, मेरी गाड़ी का। तो खास रिपोर्ट में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।